जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अगर आपको मालूम होगा कि ग्लोबल फायर पावर के रैंकिंग में जो रिसेंटली रिलीज किया गया है 2024 की, जिसमें इंडिया की रैंकिंग चौथे स्थान पर थी। और इसके पहले जो इंडिया से आगे है यूएस, रसिया और चाइना। और इंडिया को खासकर इन तीनों को पीछे करने के लिए, इन तीनों कॉम्पीट करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया को खासकर डिफेंस सेक्टर में, हमारे मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, लगातार कहीं ना कहीं न्यू इनोवेशंस और रिसर्च पर फोकस कर रही है। तो इसी की सीरीज में यहाँ पर आईएनएस संध्याक, जो सर्वे एक वेसल है, एक लार्ज सर्वे वेसल है, जिसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीटली हम अच्छे से बात करेंगे, जिसे कल कमीशन कर दिया गया है। कमीशन हम जब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसे आर्मी यूज कर सकती है, सॉरी नेवी इसे यूज कर सकती है। तो ये जो आईएनएस संध्याक है, जिसकी इमेज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ऐसा नहीं कि ये जो संध्याक आईएनएस है ये पहली बार ऐसा मतलब आईएनएस बनाया जा रहा है। इसके पहले आईएनएस संध्याक था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो पहले का था, जिसे डी कमीशन कर दिया गया था 2021 में, अब जो बनाया गया, अब जो कमीशन किया गया है, ये कहा जा रहा है इसको लेकर कि ये एक लार्ज सर्वे वेसल है। तो पूरी कहानी समझेंगे इसमें कि लार्ज सर्वे वेसल का बेसिकली काम क्या होगा। और इसके पहले जो आईएनएस संध्याक था, पहले वाला वर्जन, जो कि 40 साल तक अपनी सर्विस थी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में, कहीं ना कहीं इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड्स में। तो ये इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो एक सवाल दिमाग में उठता है, संध्याक जो वर्ड रखा गया, बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? देखिए, संध्याक का मीनिंग होता है स्पेशल सर्च। और आपको बता दें कि ये एक डिफेंस वेसल नहीं है, ये एक सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल और डिफेंस वेसल में डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली सर्वेलियंस में काम आता है, सर्वे करने के लिए। अंडर वाटर, जो बीनीथ वाटर है, ओशियोनोग्राफिक या फिर अंडर वाटर जो एक्टिविटीज होती, इसको लेकर यहाँ पर ये आईएनएस संध्याक डेवलप किया गया है। और एक अच्छी बात पता है क्या है? कि इस आईएनएस संध्याक में फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी वुमेन सीओ होने वाली है, बेसिकली सर्वे वेसल के लिए। इसके पहले जितने भी थे वो नेवी मैन थे, लेकिन इस बार पहली बार नेवी वुमेन होने वाली, खासकर सर्वे वेसल के लिए। और आपको बता दें कि ये जो सर्वे वेसल जो बनाया गया है, ये लॉन्ग सर्वे वेसल है, क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास में था वो शॉर्ट था। तो पूरी कहानी है क्या, इसको समझते। देखिए, कल के डेट में, शनिवार के डेट में, आईएनएस संध्याक को कमीशन किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम में एक जगह है, विजाग नेवल डॉकयार्ड, आप जिसकी इमेज में देख पा रहे होंगे, यहां पर इसे कमीशन किया गया, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। और जिस टाइम ये बेसिकली कमीशन किया गया, उस टाइम में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा राजनाथ सिंह यहाँ पर कौन कौन सी एक अच्छी बातें जो कहीं ना कहीं आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो भी बातें हम यहाँ बात करेंगे। इनका बेसिकली रोल क्या होने वाला आईएनएस संध्याक का, इनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोली गई है, कुछ मेन पॉइंट आपसे हम शेयर करेंगे। तो आईएनएस संध्याक बेसिकली है क्या? ये एक फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल है। लार्ज सर्वे वेसल मतलब जब हम बोल रहे हैं, मतलब इसका साइज बड़ा है। कितना बड़ा, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। जिसे डेवलप किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जीआरएससी कोलकाता ने। इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो नींव है, ये नींव रखी गई थी 2021 के दिसंबर 5 में, जैसे कि आप पीआईबी के आप ये आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि। और इस तरीके से 4 शिप को डेवलप करने की बात की गई है। और एक जो शिप है आईएनएस संध्याक, ये डेवलप हो चुका है, कमीशन भी हो चुका है। ऐसे 4 लार्ज सर्वे वेसल हमें, खासकर सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के तहत में डेवलप करना है। तो आईएनएस संध्याक का जो बेसिकली जो पर्पस होने वाला है, इसके 2 पर्पस है, एक प्राइमरी पर्पस, एक सेकेंडरी पर्पस। तो प्राइमरी पर्पस की हम बात करें तो प्राइमरी में सबसे पहली बात ये है कि ये डीप वाटर में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाला। अब ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है? देखिए, अगर हम ये शेप को मान ले तो बीनीथ जो अंडर जो वाटर है, अंडर वाटर में ये बेसिकली जो फिजिकल फीचर्स है, इसकी सर्वे करने वाला। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे होता है, या इसे हम कह सकते हैं बैथीमेट्रिक सर्वेइंग। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया मालदीव्स के बीच में जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो था एग्रीमेंट, जो 2018 के आसपास में, 19 में साइन हुआ था। तो उस टाइम में जो सर्वे साइन, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो 5 साल का टाइम पीरियड था और 6 महीने पहले इसे बोलना था, तो इसे रिन्यू करने से खासकर मालदीव से मना कर दिया था। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाया है। तो ये बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, इसमें होता क्या है? ये एक साइंस है जो बेसिकली ऑल फैक्टर्स को मेजर करता है, जो बीनीथ, जो अंडर वाटर होता है, जो नीचे जो वाटर है, इसके नीचे जितने भी आपकी फिजिकल फीचर्स होते हैं, सभी को मेजर करता है। या फिर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ड्रेजिंग को लेकर, मरीन कंस्ट्रक्शन, ऑफशोर ड्रिलिंग को लेकर। ऑफशोर ड्रिलिंग का मतलब ये होगा कि जो समुद्री सीमा होती है उससे दूर, ऑनशोर एक होता है, ऑनशोर एक होता है ऑफशोर। ऑनशोर यानी कि जो सीमा के आसपास वाला जो रीजन है, ऑनशोर। ऑफशोर यानी दूर। तो ये ऑफशोर जो ड्रिलिंग है उसमें भी ये काम आता है। इवन की सेंसर लगे होते हैं जो बेसिकली नीचे में, इसके जरिए यहाँ पर जो फीचर्स है, चाहे सॉइल
सॉइल की फीचर्स हो, चाहे गहराई नापनी हो, इसके रिगार्डिंग ये स्टडी करता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली प्राइमरी पर्पस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा डीप वाटर में, प्लस जो नेविगेशनल चैनल होता है इस या फिर रूट होता है, ये भी डिटरमाइन करने की कोशिश कर, क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं सी के बारे में, समुद्र के बारे में, तो उसकी एक पर्टिकुलर एक नेविगेशन होती है, रूट होती है। अगर आप रूट से अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो हो सकता है कि आप किसी बड़े चट्टान से टकरा जाए। तो इसके लिए ये आईएनएस संध्याक यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवन कि ये जो संध्याक है, आईएनएस संध्याक की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, इसको भी कवर करने वाला है और यहाँ पर ये अपने ऑपरेशन को चलाने वाला है। ये क्या होता है, ईईजेड, जो बेसिकली बेसलाइन होता है, यानी कि जो लैंड है, जो समुद्र का जो जहाँ से सीमा लगी होती है, वहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर उस देश का एक अधिकार होता है खासकर यहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो बेसिकली होता है, ये जो नीचे वाला ये वाला जो रीजन है ना, जहां तक गहराई कम होती है, तो इसे भी कहीं ना कहीं ये कवर करेगा। सेकंड पर्पस ये इसमें कि ये बेसिकली जो वेसल है, ये ओशियनोग्राफिक और जियो फिजिकल जो डेटा है वो गैदर करने का ये काम करेगा। और ये दोनों में हम लोग काम कर सकते हैं, दोनों यानी कि डुअल पर्पस के लिए है। डिफेंस में भी ये काम आ सकता है और सिविल एप्लीकेशन यानी सिविल पर्पस के लिए। देखिए सिविल पर्पस में हम बात करते हैं, इसका मतलब कि आप अंडर वाटर स्टडी करने की बात हो गई, या फिर नेविगेशन रूट्स तलाशने की बात हुई। लेकिन डिफेंस की जब बात करते हैं तो बेसिकली ये वॉर में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला, हम अगले कुछ स्लाइड में बात करेंगे। सो सेकेंडरी रोल फिर क्या होने वाला है, प्राइमरी रोल ये है तो सेकेंडरी रोल फिर क्या होगा। देखिए ये जो शिप है बेसिकली ये डिफेंस कैपेबिलिटीज भी अपने आप में रखता है, वो भी कहा जा रहा है लिमिटेड कैपेबिलिटीज, मतलब वॉर के टाइम में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर वॉर टाइम हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर भी एज ए हॉस्पिटल शिप की तरह ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर डिफेंस में भी कहीं ना कहीं ये काम आ रहा है। और ये कहा जा रहा है जो संध्याक आईएनएस संध्याक है, ये इसमें कटिंग एज हाइड्रोग्राफिक टूल्स लगे हुए हैं, चाहे हम इसमें डेटा एक्विजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, ऑटोनॉमस अंडर वाटर जो व्हीकल होता है इसकी बात करें, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, इसमें डीजीपीएस लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम है, इन जीपीएस की जो बात करते हैं, डिजिटल साइड स्कैन सोनार है जो बेसिकली अंडर वाटर जो डेप्थ है ये डिटेक्ट करेगा स्कैन करके। इन तमाम चीजों जो बेसिकली हाइड्रोग्राफिक जो सर्विंग होता है जिसमें हम यूज करते हैं, बेसिकली हर एक चीज इसमें अवेलेबल है। एक सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, इसमें 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इसकी जो स्पीड है, क्योंकि देखिए जो भी वेसल्स होती है खास सर्विंग स्पीड कम होती है, लेकिन 2 डीजल इंजन लगे हुए तो इसकी जो स्पीड कही जा रही है कि 80 नॉट्स। 80 नॉट्स का मतलब आप ये समझ के चलिए कि 33 पॉइंट मतलब 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने वाली है। कहा जाता है कि इसकी जो लेंथ है वो 110 मीटर है, जो लेंथ आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और जब ये वाटर में जब पोजीशन होती है तो उस टाइम में कहा जाता है 3400 टन्स जो वाटर है वो डिस्प्लेस कर देती है। यानी कि सपोज कीजिए ये जो आईएनएस संध्याक है ये एक वाटर में है, तो यहाँ जो नीचे आसपास का जो वाटर है ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये 3400 टन्स को डिस्प्लेस करती है। और एक अच्छी बात पता है क्या है, जो कहीं ना कहीं आपको जानकर खुशी होगी कि ये इसमें 80% जो है ना इंडिजिनसली बनाया गया है। 80% ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और ना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाहे गल्फ ऑफ एडन की बात करें, ये वाला पोर्शंस, या फिर सोमालिया की बात करें, रिसेंटली अरेबियन ओशियन जिस तरीके की एक्टिविटीज अभी रिसेंटली देखी जा रही है, चाहे हम सोमालिया के जो पायरेसी के बारे में बात करें, इवन की रिसेंटली आपने एक घटना देखी होगी, कल या परसों की बात होगी, जहां पर इंडिया की शिप ने ईरान के और पाकिस्तान के जो शिप थे, बोट थे, वो उसको पायरेट्स जो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उसे कैप्चर कर लिए थे। उस टाइम में यहाँ पर इंडियन शिप ने दोनों की जान बचाई, जिसमें से 11 ईरानियन थे और 8 इसमें पाकिस्तानी थे। बाद में पाकिस्तानियों ने थैंक्स भी कहा इंडिया को। तो ये सब चीजें जब निकल के आती है ना, तो यहाँ पर खासकर आईएनएस संध्याक का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली राजनाथ सिंह ये कहते हैं मैनी थ्रेट्स रिमेन एट दीज चोक पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, गल्फ ऑफ एडन का जो पोर्शन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हौतीस की तरफ से भी अटैक देखा जा रहा है। यूएसए भी यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं ईरान के खासकर जो प्रॉक्सी इलाके हैं इराक में, सीरिया में, वहां पर अटैक हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए हैं। तो इन सबको लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंसर्न है। तो इसको लेकर आईएनएस जो संध्याक है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो रोल है वो इसमें बढ़ने वाला है, एक सुपर पावर का रोल बढ़ने वाला है। और इस तरीके से कहीं कि हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और भी स्ट्रेंथ होगी। जिस तरीके से रिसेंटली नए यहाँ पर जो डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, रिसेंटली एक गन भी बनाया गया था इंडिजिनसली। तो ये सारी जो चीजें ना, जो अभी रिसेंटली जो चैलेंज अभी उभर के आ रहे हैं, इससे फाइट करने के लिए यहाँ पर आईएनएस संध्याक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर राजनाथ सिंह ये भी कहते हैं कि ओशन इज वास्ट। सो इस बड़े ओशन में अगर हम लोग जितने ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर नॉलेज हमें एक्सपेंड करने को मिलेगा। ध्यान सुनिए इस बात को, क्या इन्होंने यहाँ पर कहा है। और जितना नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे उतना ही हम स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना हम लोग ओशन के बारे में जानेंगे उतना ही हम लोग खासकर वी विल बी
एबल टू फुलफिल आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। उसी तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हम लोग उसको फुलफिल करते जाएंगे। तो ये जो बातें कही गई, आप अगर यूपीएससी तैयारी करते होंगे तो उसके लिए ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जरिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है हमारे लिए, क्योंकि आईएनएस संध्याग की कमीशन होने के बाद में कहीं ना कहीं एक सेफ ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी, खासकर इंडियन ओशन रीजन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर बढ़ावा देगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये इंडिया आज के टाइम में कहा जाता है दिस इज द राइज ऑफ सुपर पावर, लेकिन हमारे तरफ से ये कहा जाता है कि दिस इज आवर कल्चर, जो सभी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। और अगर हमारी इंडियन नेवी अगर स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ पर ये फायदा जो है ना बेसिकली पूरे वर्ल्ड को होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में एक पीस प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में चाइना को लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि जिस तरीके से इंडिया की साख बढ़ रही है, तो इंडिया इसमें बेसिकली जो अनार्की है, जिस तरीके से चाइना में अनार्की आप देख सकते हैं, उससे इरेडिकेट करने का काम कर रही है। ग्रोइंग पावर का मतलब एक होता है डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना, एक होता है रीजन में, आसपास में, पूरे इंटायर वर्ल्ड में आप पीस को स्टैब्लिश करना। तो इंडिया बेसिकली इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मेन पर्पस सिखाया जा रहा है कि जो मेन पर्पस है ग्रोइंग पावर का, ये बेसिकली इंश्योर करता है ये रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो चाइना आज के टाइम में इसे लगातार ब्रेक करता रहता है। क्योंकि चाइना आज के टाइम में हम बात करें, साउथ चाइना सी में छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इनकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसको भी वायलेट करता रहता है। रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है लगातार कहीं इसका उल्लंघन करता है। सो इसी के लिए हमारा जो मेन एम है, बेसिकली ये कहा जाता है कि जो इलीगल अनरेगुलेटेड जो फिशिंग, इसे रोकना जो मेन पर्पस कहा जा रहा है, खासकर इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक रीजन में। और तमाम जैसे नार्कोटिक्स जैसे जो घटनाएं होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इसे खासकर इस रीजन में रोकना, और जो पायरेसी की जो बात कर रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप करने की बात की जाती है। लेकिन ये सवाल निकल के आता है, आईएनएस संध्याग जो है इसे डीकमीशन कर दिया गया था आज से 40 साल पहले, सॉरी 2021 में डीकमीशन किया गया था, जो फाइनली वो 40 साल तक सर्विस प्रोवाइड करती रही। इनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आज तक आईएनएस जो संध्याग है वो 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों मिला के, जिसमें अंडमान सी भी शामिल है, जिसमें आस पड़ोस की जो नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्विंग कर चुका है। इवन की यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन भी यहाँ पर रन आईएनएस संध्याग जो पहले वाला था वो भी कर चुका है। जैसे ऑपरेशन पवन था जो श्रीलंका में 1987 में चला गया था, और ऑपरेशन रेनबो जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए 2004 में चला गया था, गुजरात के आसपास में, आपको मालूम होगा। और इवन की जितने भी एक्सरसाइज होते हैं ना, कुछ एक्सरसाइज में भी इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट जो भूमिका वो निभाई। जैसे यूएस हादर जो आपका एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रंप जो 2019 में जो बेसिकली हुआ था, तो इसको लेकर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। लेकिन आज के टाइम में जो करंट जो चैलेंजेस हैं, जैसे आप चाइना को मान के चले, रेड सी में जिस तरीके से टेंशन आपको देखने को मिल रहा है, हौथीस का अटैक बराबर देखने को मिल रहा है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर इंडिया ने ये कहा है कि हमने यहाँ पर अराउंड 10 वॉरशिप जो है ना बेसिकली इस थ्रेट को देखते हुए हमने डिप्लॉय किया है। और इसी सीरीज में यहाँ पर जो आईएनएस संध्याग है, इस 10 वॉरशिप में एक अगर जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं इस थ्रेट से जो बेसिकली रिसेंटली राइज हो रहा है, इससे फाइट करने में ये काम है। क्योंकि इंडिया में आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो शिप में जो अटैक हुआ है, एक तो यहाँ अटैक हुआ था जो अरेबियन ओशन, जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से नजदीक था यहाँ पर। इवन कि यहाँ पर हम बात करें गैलेक्सी लीडर के अलावा एमएस साई बाबा, जितने भी एमवी साई बाबा, जितने भी तमाम जो शिप हैं इंडिया के, उसके ऊपर अटैक हुए, यूएस के शिप के ऊपर अटैक हुए। आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि ईरान की जो प्रॉक्सिस जो ठिकाने हैं, मिलिटेंट जो ठिकाने इराक में, सीरिया में, यहाँ पर अटैक हुआ है। तो इन सबको देखते हुए इवन की जो चाइना रिसेंटली है अपनी स्पाई शिप को मालदीव्स भेज रहा है, और मालदीव्स ने भी इसे अलाउ किया है, तो इस यहाँ पर चाइना का खासकर जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया के ऊपर देखा जा सकता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर आईएनएस संध्याग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर इस इंडियन ओशन रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें। और इसी तरीके से कहीं कहीं आज जिस तरीके से हमारे पास में एक माइटी एयरक्राफ्ट के लिए विक्रांत है, या फिर हम डेडली डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम क्लास की बात करें, या फिर वर्सेटाइल नीलगिरी जो क्लास फ्रिगेट्स इसकी बात करें, या फिर जो स्टील्थी कलवरी जो क्लास सबमरीन है, तो इसी के सीरीज में एक आईएनएस संध्याग जोड़ने वाला। लेकिन आईएनएस संध्या बेसिकली सर्वे वेसल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आज भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 80% ये बेसिकली हम लोगों ने डेवलप किया। और एक बात अपडेट देना चाहते हैं कि आज के टाइम में इंडिया, एक समय था कि जब इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किया करता था। आज के टाइम में वो टाइम है जब इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाश मिसाइल को लेकर आर्मेनिया से डील साइन हुआ है, ब्रह्मोस को लेकर अब फिलीपींस से डील साइन हुआ। ये तमाम ऐसे डील्स आपको रिसेंटली आपको सुनने को मिला होगा। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।